हेलो बेटा, आपको पिछले लेक्चर में याद होगा हमने सॉल्व किया था। ये एक क्वेश्चन था आपका, उसमें हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव वगैरह निकालना था। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, कंप्लीट नहीं किया था। मैं उसको कंप्लीट भी करके दिखा देता हूँ। उसको रीडिफाइन करके मैंने यहाँ तक लिख लिया था। ठीक है, अब देखो बेटा, सबसे पहले मैं 1 पर चेक कर लेता हूँ। क्या चेक करता हूँ? 1 पर वैल्यू चेक करता हूँ। क्या आएगी बेटा, ज़रा गौर करो। 1 पर हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है 1 पर। तो ये मिलेगा बेटा जा करके हमें लिमिट एच टेंडिंग टू 0। 1 पर चेक करना लेफ्ट हैंड, तो हमारा क्या आएगा 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 और डिवाइडेड बाई क्या 1 माइनस एच माइनस 1। इस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा बेटा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच, मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 माइनस एच लिख देंगे। तो ये आ जाएगा ए इंटू 1 माइनस एच इसका होल स्क्वेयर माइनस बी, ये आ जाएगा आपका। और एफ ऑफ 1 का मतलब आपको सेकंड वाले से x की जगह क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है, क्योंकि उसी पे 1 है। तो ये आ जाएगा आपका जा करके 1/1, ये बन जाएगा। क्लियर है, एफ ऑफ 1 आपको यहाँ से मिल जाएगा। और डिवाइडेड बाय कितना बेटा, माइनस ऑफ एच। अब जैसे ही आप जरा चेक करो, इसका होल स्क्वेयर ओपन करो, तो ये क्या बनता है, देखो बेटा, ये बनेगा लिमिट एच टेंडिंग टू कितना 0 ए इंटू 1 माइनस एच का स्क्वेयर खुलेगा तो क्या बनेगा 1 प्लस एच स्क्वेयर माइनस 2h, ये बन जाएगा, माइनस बी माइनस 1 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय माइनस एच बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप देखो बेटा क्या बनेगा आपका, ये बनेगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब मल्टीप्लाई कर लो ए का अंदर, तो ये आ जाएगा ए प्लस ए इंटू एच स्क्वेयर माइनस 2ah माइनस बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या माइनस एच। क्लियर है। अब अगला स्टेप देखो बेटा क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका जा करके लिमिट एच टेंडिंग टू कितना 0। तो ये बनेगा a माइनस बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या माइनस एच, और ये बन जाएगा आपका जा करके ए एच स्क्वेयर माइनस 2ah डिवाइडेड बाई माइनस एच, ये आ जाएगा। क्लियर है। अब जो सोचने की चीज़ है वो बताता हूँ आपको क्या है। इसमें से h कॉमन आ करके इसको काट देगा, एक काम तो ये हो गया। ये चीज़ जो है इतनी, ये 0 हो जाएगी। ऐसा पहले भी मैंने बताया आपको, क्वेश्चन है, ये चीज़ 0 हो जाएगी। इसका मतलब एक रिलेशन तो आपको मिल गया, a माइनस बी माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 0। क्लियर होगी बात। अब आपके पास जो कुछ भी बचा है वो है ए एच माइनस 2a। यहाँ से क्या बच रहा है आपके पास, ए एच माइनस 2a अपॉन माइनस 1, तो हो जाएगा 2a माइनस ए एच। कितना आ जाएगा 2a माइनस ए एच, ये आएगा आपका जा करके 2a माइनस ए एच, ये आएगा बेटा, आएगा। अब h को 0 करते ये चीज़ 0 हो जाएगी, हो गई। इसका मतलब है कि आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया, अगर गौर से देखें तो यहाँ से लेकर ये पूरी वैल्यू ने तो आपको दे दिया कितना 2a। इसने कितनी वैल्यू दी आपको 2a, और इसने कितनी वैल्यू दी 0। तो 0 प्लस 2a कितना आएगा 2a, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा आपका 2a। इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। एक रिलेशन ये और एक ये, ठीक है बेटा। ये तो हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर। अब हम 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या निकालेंगे? राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो देखो बेटा किससे मिलेगा ये राइट हैंड डेरिवेटिव, आपको राइट हैंड डेरिवेटिव मिलेगा आपको इस वाले से। एक्स इज इक्वल टू 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव आपको इससे मिलेगा। देखो कितना आएगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0। क्या लिखूंगा? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 लिखूंगा। अब वैल्यू पुट करना शुरू करूंगा, एफ ऑफ कितना 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 और डिवाइडेड बाई कितना 1 प्लस एच माइनस 1। इस 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा, यह आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 और डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा एच आ जाएगा। अगला स्टेप देखो क्या बनता है, एफ ऑफ 1 प्लस एच, इसका मतलब जहाँ x है वहाँ आप क्या लिख दोगे 1 प्लस एच। तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू कितना 0 1 अपॉन 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 कितना आएगा, ये आएगा 1 अपॉन 1 और डिवाइडेड बाई कितना आएगा, ये h आ जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका फाइनल क्या बना ये बताता हूँ, ये बन जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 अपॉन एच माइनस 1 अपॉन एच, ये बन जाएगा। क्लियर है, ये चीज़ बन के आ रही है। अब थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, अब कैसे करोगे इसको सॉल्व। अगर मैं h को 0 पुट करता हूँ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा आपका, ठीक है, तब तो बात नहीं बनेगी। ये बनेगा आपका 1 प्लस एच माइनस एच 1 अपॉन 1 प्लस एच, ये 1 प्लस एच है बेटा, ठीक है। तो एलसीएम लेके जरा सॉल्व कर लेता हूँ, शायद बात बन जाए हमारी। ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एच
और डिवाइडेड बाय h इंटू 1 प्लस एच, ये बनेगा, बन रहा है। अब यहाँ से बन गई बात, इस 1 से ये 1 कैंसिल, ये क्या हो गया माइनस एच हो गया, इस h से ये h कैंसिल, तो -1/1 प्लस एच बचा। क्या बचा आपका, ये बचा आपका जा करके -1/1 प्लस एच, और जैसे ही आप इस h को क्या पुट करोगे 0, तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका -1 आएगा। इसका मतलब है राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है आपका -1, ये आपकी आ रही वैल्यू -1। गॉट द आइडिया। अब बात करेंगे बेटा x इज इक्वल टू -1 पे, किसकी बात करेंगे, x इज इक्वल टू -1 पे हम सारी चीज़ें चेक करेंगे, क्या आएगी वो बताता हूँ। सबसे पहले मैं निकालूंगा एट x इज इक्वल टू -1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, किससे मिलेगा बेटा, x इज इक्वल टू -1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिलेगा मुझे -1/x से, इससे मिलेगा। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ -1 और डिवाइडेड बाई क्या -1 माइनस एच और -1 माइनस ऑफ -1, ये आएगा। ये वाला माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, तो इस +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। तो अगला स्टेप आएगा आपका f ऑफ -1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ -1 और डिवाइडेड बाई क्या माइनस ऑफ एच, और लिमिट कितनी आ जाएगी, h टेंडिंग टू 0 आ जाएगी। इसमें कोई दिक्कत है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बस आप क्या करोगे, वैल्यू पुट करना शुरू कर दो। जब वैल्यू पुट करोगे तो देखो क्या आएगा, वैल्यू पुट करते ही आ जाएगा ये -1 माइनस एच, एक काम तो ये खत्म हो गया, क्लियर है। फिर f ऑफ -1 इसी से मिलना है, तो ये बन जाएगा बेटा -1/-1 और डिवाइडेड बाय पूरे के नीचे क्या है -h है, इस पूरे के नीचे क्या है -h, और यहाँ क्या कर दोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 कर दोगे कि नहीं। अब एक चीज़ देखना आप जो कॉमन सेंस की है, इस वाले हिस्से में से -1 कॉमन आ रहा है, वो माइनस ऊपर वाले माइनस को प्लस कर देगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, काम खत्म। तो 1 + h आ गया, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास बचा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/1 प्लस h -1 और डिवाइडेड बाई क्या -h। एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम लोगे तो आएगा 1 - 1 प्लस h डिवाइडेड बाय 1 प्लस h मल्टीप्लाई -h, आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो क्या कैंसिल होता है, इस 1 से ये 1 कैंसिल, और ये h क्या बन जाएगा माइनस का h, इस -h से -h भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा 1/1 प्लस h बचेगा, h को 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आती है कि नहीं आती, ये बात क्लियर हो गई, ये बात आ गई क्लियर आपको समझ में। तो चाहो तो ये कर सकते हो, ना चाहते तो इसको छोड़ भी दो, कोई ज़रूरत नहीं थी। उसका रीज़न बताता हूँ क्या है, रीज़न बताता हूँ। देखो बेटा उसका रीज़न क्या है, ये चीज़ क्या है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये क्या है राइट हैंड डेरिवेटिव, और वो कह रहा था डिफरेंशियल है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब है 2a इज इक्वल टू कितना -1, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। तो a पता चल गया, a की इस वैल्यू को आप इसमें पुट करो, तो आपके पास क्या है a - b - 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a - 1 किसके इक्वल आ जाएगा, b के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, b के। तो a की वैल्यू कितनी है -1/2 -1 दैट इज इक्वल टू b, तो ये आ जाएगा -3/2 दैट इज इक्वल टू b। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको a पता चल गया, a की वैल्यू ये रही, और b पता चल गया, b की वैल्यू आपकी ये रही। आंसर समझ आया कि नहीं आया। इस तरह से हम a और b दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने है, कहता है चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। तो पहला क्वेश्चन देखो बेटा, हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 1, सिंपल क्वेश्चन है। अगले वाले क्वेश्चन में हमें -3 पे चेक करनी है और 5 पे चेक करनी है, ये भी क्वेश्चन ईजी है। थर्ड वाले में हमें x इज इक्वल टू 3 पर चेक करनी है, ये भी क्वेश्चन आपका ईजी है। इनमें बहुत ज़्यादा दम नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो कॉन्टिन्यूटी निकालना आप खूब अच्छी तरह जानते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालो, जो कुछ भी आ रहा है ये तीनों आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट ए गिवन पॉइंट, अगर ना हो तो कह देना नहीं है, दैट्स ऑल। क्लियर होगी बात। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने है, कहता है प्रूव दैट द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर n इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n। ये कह रहा है इस पर ये कॉन्टिन्यूअस होगा, तो हम चेक कर लेते हैं x इज इक्वल टू n पर। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करूँगा, मैं लिखूँगा लिमिट h टेंडिंग टू कितनी 0, तो ये कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका जा करके 0 - h इसकी होल पावर n। क्लियर है। और जैसे ही आप h को 0 पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
जब राइट हैंड लिमिट की बात करूँगा तो क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट आ जाएगी लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यह आ जाएगा आपका जा करके 0 प्लस एच इसकी पावर n, तो ये भी आपका 0 आएगा। फाइनली आपको आंसर क्या, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना है, दैट इज एफ ऑफ कितना n निकालना है। एफ ऑफ n कितना आएगा बेटा, n टू द पावर n आएगा। गौर करो क्या आ जाएगा, n की पावर n। तो मिस्टेक कर ली बेटा, मिस्टेक कर ली हमने, 0 पर कैलकुलेट कर ली, हमें तो n पे करनी है। ये 0 ना आकर के n माइनस एच, n प्लस एच आएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका n टू द पावर n, ये भी आपका क्या बन जाएगा n टू द पावर n, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी क्या आएगा n की पावर n। तो जो ये लिखा है वही ये लिखा है, वही ये लिखा है। n पे चेक करना था ना, तो वो मैंने गलती कर दी, 0 पर चेक कर रहा था मैं, ठीक है बेटा। तो ये तीनों वैल्यूज अगर आपस में इक्वल है तो हम क्या कहेंगे, हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने है, कहता है इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन साइन 3x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आ रहा है, ये एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है 2। तो ये कह रहा है कि चेक करो कि फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं, तो डायरेक्ट मैं लिमिट निकाल लेता हूँ साइन 2x अपॉन साइन 3x की। तो यहाँ क्या कर दूंगा 3x, और यहाँ पर भी क्या कर दूंगा 3x, यहाँ पर कर दूंगा 2x, और यहाँ पर भी क्या कर दूंगा 2x। ये वैल्यू कितनी हो गई 1, और ये वैल्यू कितनी हो गई 1, इस x से ये x कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया 2/3। तो बेटा आपकी लिमिट तो आ रही है 2/3, लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये तो इक्वल नहीं है, इसलिए आपका ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता एट x इज इक्वल टू 0 पर। गॉट द आइडिया। अगला क्वेश्चन देखो बेटा सेकंड, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और एक्स इज इक्वल टू 0 पर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन दैट इज एफ ऑफ 0, ये तो दे दिया बेटा आपको ले जा करके 2। अब लिमिट कैसे निकलेगी, लिमिट बड़ी सिंपल है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या लिखोगे 0, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स और प्लस कॉस ऑफ एक्स। तो साइन एक्स टेंडिंग टू 0 पर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पर साइन एक्स बाई एक्स कितना होता है बेटा 1 होता है, ये तो हो गया 1, और कॉस ऑफ 0 क्या बन जाएगा, ये भी आपका 1 बन जाएगा, तो टोटल क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो जो ये लिमिट आ रही है, लिमिट जो आ रही है वही आपका वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। देख लो अच्छी तरह, ये आपकी क्या है लिमिट है, और ये क्या है आपका वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, दोनों सेम है, इसका मतलब आपका ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने है, कहता है एग्जामिंग द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो इसको मैं रीडिफाइन कर देता हूँ, रीडिफाइन करूँगा तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा x प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई कितना x माइनस 2। तो इस x माइनस 2 से कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा आपका x प्लस 2 आ जाएगा। कब, जब x आपका किसके इक्वल नहीं है 2 के इक्वल नहीं है, और जब x आपका किसके इक्वल है 2 के, तो फंक्शन का आंसर क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर है, ध्यान रखना आप x इक्वल टू 2 नहीं ले सकते। क्लियर है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लूँगा, राइट हैंड लिमिट निकाल लूँगा, और दोनों की वैल्यू अगर हमारी सेम आ रही है और वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल आ रही है, तो हम क्या कह देंगे कि हमारा कॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज नहीं है। दैट्स ऑल, सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने है, कह रहा है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो आपका फंक्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके फैक्टर कर लेता हूँ। तो ये बेटा आएगा आपका जा करके एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। इन दोनों में x कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो यहाँ x कॉमन लोगे तो क्या आएगा x माइनस 3, यहाँ पर प्लस का 2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा x माइनस 3। तो ये आ जाएगा बेटा यहाँ पर भी x माइनस 3, यहाँ पर भी x माइनस 3, तो ये आ जाएगा x माइनस 3, और यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस 2। ये फैक्टर आ जाएंगे ऊपर वाले के न्यूमिनेटर के। डिनोमिनेटर में देखो क्या आएगा, ये आपका एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3, तो आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस x और माइनस 3। इन दोनों में x कॉमन है, इन दोनों में 1 कॉमन है। x अगर कॉमन लेता हूँ तो क्या आएगा x माइनस 3 आएगा, और 1 अगर कॉमन लेता हूँ तो क्या आएगा x माइनस 3। अब यहाँ पर भी x माइनस 3 है, यहाँ पर भी x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। क्लियर है, तो अब मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लेता हूँ। न्यूमरेटर कितना बेटा x माइनस 3 और कितना है x प्लस कितना बेटा 2 है, डिवाइडेड बाय ये कितना है x माइनस 3 और कितना है ये x प्लस 1 है। तो इस x माइनस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन बचा हमारे पास सिर्फ कितना x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1। इसकी लिमिट निकाल लेता हूँ किस पर, x टेंडिंग टू 3 पर। 3 पर चेक करनी है, ठीक है बेटा, 3 पर चेक करनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, राइट हैंड लिमिट निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी के साथ निकाल सकते हो।
समझ गए बेटा, x टेंडिंग टू 3 पर आप बड़ी आसानी से लिमिट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो निकाल के दिखा देता हूँ आपको। वैसे देखो बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी आपकी इसमें, लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0, यह आ जाएगी 3 माइनस एच प्लस 2, यह आ जाएगी 3 माइनस एच प्लस 1। h को 0 करते ही ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। समझ गए? तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ गई 5/4। अब निकालने का कोई मीनिंग नहीं है राइट हैंड साइड, क्योंकि ये कितना है 5/3, ये कितना रहा 5/4, यही इक्वल नहीं है। तो ये क्या कॉन्टिन्यूस हो सकता है? ये कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता बेटा, इसलिए हमें ये डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन मिलेगा। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये कहता है चेक करो कि गिवन फंक्शन डेरिवेबल है एट x इक्वल टू a पर या नहीं है। तो बेटा मैं क्या करूँगा, इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, a पर निकालना है तो यह आ जाएगा f ऑफ a माइनस एच माइनस f ऑफ a और डिवाइडेड बाई क्या, a माइनस एच माइनस a। इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस f ऑफ a और डिवाइडेड बाई कितना, माइनस ऑफ h, ये आ जाएगा। अगला स्टेप क्या आएगा बेटा आपका, f ऑफ a की वैल्यू आप 0 पुट कर देना। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, f ऑफ a माइनस एच, तो ये आ जाएगा आपका जा करके a माइनस एच माइनस a, लिमिट तो यूज़ कर ही रहा हूँ h टेंडिंग टू 0, और ये आ जाएगा साइन ऑफ 1 अपॉन a माइनस एच माइनस a आएगा, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बेटा, माइनस ऑफ h आ जाएगा। क्लियर है इतना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान दो, इस a से ये कैंसिल, इस माइनस h से ये माइनस h कैंसिल। ठीक है, तो बचा क्या, और इस a से ये a कैंसिल। अब जैसे ही h की जगह 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, साइन ऑफ माइनस इन्फिनिटी, और ये क्या दे देगा आपको, ये आपको -1 से 1 के बीच में कोई ना कोई वैल्यू दे देगा। ये -1 से 1 के बीच में कोई ना कोई वैल्यू आपको दे देगा, मतलब ये फाइनाइट आंसर देगा। क्या देगा, ये फाइनाइट वैल्यू देगा, कोई फाइनाइट वैल्यू आपको मिलेगी। गॉट द आइडिया और नॉट? तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका क्या आएगा, कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव देखो कैसे निकलेगा, इसमें हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। कैसे निकलेगा, लिमिट h टेंडिंग टू कितना, 0, यह आ जाएगा f ऑफ a पर निकालना है तो a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a और डिवाइडेड बाय कितना बेटा, a प्लस एच माइनस a। इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आएगा आपका जा करके, यह आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू कितना, 0, तो यह आएगा बेटा a प्लस एच माइनस a। क्लियर है? साइन ऑफ 1 अपॉन a प्लस एच माइनस a, और f ऑफ a की वैल्यू कितनी है, 0 है, ये तो दे ही रखा है, क्वेश्चन ने दे रखा है, और डिवाइडेड बाय कितना, h। अब अगर ध्यान से देखें तो इस a से ये कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया। क्लियर है? और इस माइनस a से ये माइनस a प्लस a कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, बचा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 1 अपॉन h, और साइन ऑफ 1 अपॉन h का मतलब क्या हुआ, h की जगह 0 पुट करते ही क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा साइन ऑफ इन्फिनिटी। तो ये भी जो है फाइनाइट वैल्यू आएगी, कोई ना कोई क्या वैल्यू आएगी, फाइनाइट वैल्यू आएगी। कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 के बीच में कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता कितनी आएगी। क्या समझे, आपको एग्जैक्ट नहीं पता है कितनी आएगी, इसलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आ सकता। गॉट द आइडिया? तो हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है, कोई फाइनाइट वैल्यू है लेकिन इक्वल नहीं है, इसलिए डेरिवेबल नहीं है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, मैं निकालता हूँ इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल के दिखाता हूँ आपको। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या बनेगा, फार्मूला लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 पर चेक करनी है तो आएगा f ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई क्या, 0 माइनस एच माइनस 0। तो ये बन जाएगा, देखो बेटा आगे क्या आएगा इसमें, ये बन जाएगा आपका जा करके लिमिट h टेंडिंग टू कितना, 0, f ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 और डिवाइडेड बाई क्या, माइनस एच। तो देखो बेटा अगला स्टेप क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। क्लियर होगी बात? अब जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 बाई माइनस एच लिख दो, तो क्या आएगा बेटा, x की जगह माइनस एच ई की पावर 1 अपॉन माइनस एच माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई की पावर 1 अपॉन माइनस एच प्लस 1, ये आ जाएगा। क्लियर होगी बात या नहीं? इतनी बात में कोई दिक्कत है? खूब अच्छी तरह सोच लो बेटा, इतनी बात में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, बोलो। इतना आ गया? और f ऑफ 0 कितना बेटा आपका,
एफ ऑफ जीरो है 0 और डिवाइडेड बाय कितना माइनस ऑफ एच, ये आएगा, ये चीज़ आ जाएगी। अब एक चीज़ ज़रा दिमाग लगाना, खूब अच्छी तरह सोचना, ये माइनस एच इस माइनस एच को काट देगा या नहीं, नलीफाई कर देगा कि नहीं कर देगा, बिल्कुल कर देगा, क्योंकि इसका तो कोई मीनिंग रहा नहीं है तो जीरो हो गया। ये माइनस एच इसको कैंसिल कर देगा। अब बचा क्या बोली को, जो बच गया बोली को क्या आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू कितना 0 ई की पावर, ज़रा दिमाग लगाओ 1 अपॉन, अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा कि नहीं बनेगा, खूब अच्छी तरह सोचो। ये बनेगा आपका ई की पावर माइनस इन्फिनिटी -1 और ये बनेगा ई की पावर माइनस इन्फिनिटी +1, ठीक है। और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या बन जाएगा बेटा, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी करीब करीब 0 बन जाएगा, तो ये वाला भी आपका 0 बन जाएगा। अब दिमाग कहेगा कैसे, वो बताता हूँ। यह ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, इसे लिख सकते हो 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी, और 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, ई की पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 1 अपॉन 0, ये 0 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल आंसर क्या दे देगा 0। इसका मतलब है कि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी आपका सॉल्व होकर के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आ गया, तो ऊपर क्या बचा 0 -1, नीचे क्या बचा 0 +1, तो फाइनल आंसर क्या आएगा -1। आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया आपका जा करके -1। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं। अब बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ मैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करूँगा ये बताता हूँ। यहाँ लिख लूँगा बेटा, फार्मूला क्या बनेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 और डिवाइडेड बाई क्या 0 प्लस एच माइनस 0। तो क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा आपका लिमिट एच टेंडिंग टू क्या 0 एफ ऑफ कितना h माइनस एफ ऑफ 0 और डिवाइडेड बाई क्या h। तो अगला स्टेप क्या बनेगा बेटा, इसमें ध्यान देना, आप जहाँ जहाँ x लिखा वहाँ h लिख लो। तो ये बनेगा h e की पावर 1/h -1 अपॉन, यह आएगा बेटा आपका जा करके, ये h यहाँ मत लिखो, यहाँ लिख लो बेटा, और यहाँ आएगा e की पावर 1/h, ठीक है, और प्लस का 1, और f ऑफ 0 कितना 0 है और डिवाइडेड बाई कितना h है। क्लियर है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस h से ये h कैंसिल हो रहा है, क्या काम से। अब क्या बचता है उसमें, देखो वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास क्या है, e की पावर 1/h है। अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ तो देखो क्या आता है, अगर मैं इसको कॉमन लेता हूँ तो देखो बेटा क्या आता है, e की पावर 1/h मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन e की पावर 1/h बचेगा, डिवाइडेड बाई e की पावर 1/h मैं यहाँ भी कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा 1 + 1 अपॉन e की पावर 1/h। इससे ये वैल्यू कैंसिल हो गई, लिमिट मेरी चली रही है h टेंडिंग टू 0। अब देखो बेटा, अब अगर आपने h को क्या पुट किया 0 पुट किया, h कितना पुट किया 0 पुट किया, तो देखो क्या होगा, यह आएगा 1 - 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी, यह आएगा 1 + 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी। क्लियर है। अब ज़रा दिमाग लगाना, ये चीज़ 0 बन गई, ये चीज़ 0 बन गई, ऊपर से 1 आया, नीचे से 1 आया, तो टोटल आंसर क्या आ गया 1 आ गया। इसका मतलब क्या है, जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो आपका कितना आ रहा है 1 आ रहा है। राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है, तो ये वैल्यू 1 आ रही, ये वैल्यू -1 आ रही, तो ये दोनों आपस में इक्वल तो है नहीं। इसका मतलब ये फंक्शन x = 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। गॉट द आइडिया, ये फंक्शन x = 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने, ये कहता है इफ f of x = x अपॉन sin 3x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है f ऑफ 0 मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये आपका कितना दे रखा है, ये आपका 3 के इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। आप एक ही लिमिट निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, बिल्कुल ठीक आनी है वो। तो ये आ जाएगी डायरेक्ट लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन साइन ऑफ कितना 3x। अब ज़रा गौर करो, अगर मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो ये चीज़ क्या बन गई आपकी 1 बन गई, x टेंडिंग टू 0 पर 1 बन गई, तो बचा क्या आपके पास 1/3। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा 1/3, क्योंकि ये वैल्यू तो 1 बन गई, और 1 का मल्टीप्लाई किससे करूँगा 1/3 से, तो आंसर क्या आएगा 1/3। क्लियर है। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो क्या इक्वल हो सकते हैं। अरे खूब अच्छी तरह सोचो, लिमिट आपकी क्या आ रही है, लिमिट तो आ रही है आपकी 1/3,
और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आ रहा है 0 पर, ये आ रहा है आपका जा करके 3, तो ये दो चीज़ें आपस में इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने कह रहा है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 फॉर द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। तो देखो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सब कुछ इसी से मिलनी है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपका दे रखा है 1/2। तो मैं डायरेक्ट लिमिट भी निकाल सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू कितना 0 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई कितना x स्क्वायर। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर x बाई 2 और यहाँ क्या आ जाएगा x स्क्वेयर आ जाएगा। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। तो ये आ जाएगा आपका जा करके लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 साइन स्क्वेयर x बाई 2 और डिवाइडेड बाई कितना x स्क्वेयर। अब क्या करूँगा मैं, इसको 4 से डिवाइड करूँगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप आपका जा करके होगा ये लिमिट x टेंडिंग टू कितना 0 2/4 ये आ जाएगा साइन ऑफ x बाई 2 डिवाइडेड बाई x बाई 2 और इस पूरे का क्या होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। अब अगर आप गौर से देखें तो ये वैल्यू x टेंडिंग टू 0 पर क्या दे देगी 1, ये वैल्यू कितनी आएगी 1 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वैल्यू तो आ गई आपकी 1 और ये सॉल्व होकर के 1/2, तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका 1/2 आएगा। तो लिमिट तो 1/2 आ रही है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये भी आपका 1/2 आ रहा है। तो जब ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं इसका मतलब ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। गॉट द आइडिया, ये फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है। एक चीज़ ध्यान रखना, cos x का ये फार्मूला होता है +1 में था ये, अगर आपको याद हो तो। यहाँ cos 2x आपको खूब अच्छी तरह पता है क्या होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर x। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर यहाँ 2x है तो फिर यहाँ पर x होता है, मतलब 2x से आधा, 2x था तो x आया, और अगर यहीं पर आपका क्या होता है x तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है क्या आना था x/2, वही आया है। इसी तरह से सॉल्व किया बेटा मैंने। ठीक है, तो जब यहाँ पर x था तो यहाँ कितना आ गया x/2 आ गया, ये चीज़ यहाँ से यहाँ। तो इस तरह से जो है आपस में मैंने ये लिंक कर दी है। ये क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहता है, डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो बेटा यहाँ से मिल जाएगी, राइट हैंड लिमिट आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा कि नहीं। बाकी बातें सरल हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपको दे ही रखा है। अगर सारी चीज़ें सेम आ रही हैं तो कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये रीडिफाइन कर देता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, रीडिफाइन करेंगे तो देखो क्या आएगा। अगर x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, x हमारा कैसा है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो ये आ जाएगा आपका जा करके x माइनस 2 अपॉन 2 माइनस एक्स, ये कैंसिल होकर के -1 दे देगा आंसर। कितना दे देगा -1। और अगर ये वैल्यू x लेस देन 2 हो गई, यहाँ ग्रेटर देन वाला निशान लगेगा, इक्वल नहीं रहेगा। इक्वल पे तो x इज इक्वल टू 2 हमारा अलग से दे रहा फंक्शन, ये दे रहा -1। ठीक है, और x अगर आपका 2 से स्मॉल हुआ तो ये वैल्यू कैसे ओपन होगी, ये होगी x माइनस 2 बन के, और ये कितना है 2 माइनस एक्स, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या दे देगा आपको 1 दे देगा। क्लियर होगी बात। तो अब आपको चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो ज़रा दिमाग लगाओ, x जब 2 से बड़ा है, x की वैल्यू जब 2 से बड़ी है तो कितना आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है आपका -1। x ग्रेटर देन 2 पर कितना दे रहा है, ये -1 दे रहा है। x लेस देन 2 पर क्या दे रहा है, ये 1 दे रहा है। x लेस देन 2 पर क्या दे रहा है, ये 1 दे रहा है, और x इज इक्वल टू 2 पर ये -1 दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या तीनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं, ये कुछ है, ये कुछ है, ये अलग है। ये तीनों वैल्यू आपस में कैसी हैं, डिफरेंट आ रही हैं। 2 तो सेम है, 1 डिफरेंट है, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता, ये डिसकॉन्टिन्यूअस है बेटा। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने है, हम फंक्शन को रीडिफाइन करेंगे। रीडिफाइन करके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका जा करके x माइनस, जब आपका x कैसा है ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x कैसे ओपन होगा, x बन के ओपन होगा, तो ये सारा कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा। और जब आपका x कितना है, x कितना है आपका, x आपका 0 के इक्वल है, तो वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है। और जब x आपका लेस देन 0 होगा तो ये खुलेगा x माइनस ऑफ x, ये खुलेगा, और अपॉन में कितना x, तो x प्लस x, ये माइनस इसको प्लस कर देगा 2x बाई एक्स, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो ज़रा गौर करो, ये कितना 2, ये कितना 2 और ये कितना 0,
क्या ये आपस में इक्वल आएंगे? ये बिल्कुल भी आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं, ठीक है। दो वैल्यूज़ तो इक्वल हैं, ये भी 2 है ये भी 2 है, लेकिन ये डिफरेंट है, तो ये फंक्शन आपका डिसकॉन्टीन्यूअस है। एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर ये डिसकॉन्टीन्यूअस हो गया, क्योंकि तीनों वैल्यू सेम नहीं आ रही हैं। भाई राइट हैंड लिमिट तो यहाँ से मिलनी है, वो कितनी आ रही है? वो आ रही है आपकी 0। वैल्यू ऑफ द फंक्शन यहाँ से मिलना है, वो कितना आ रहा है 2, और लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी यहाँ से मिलनी है, ये कितनी आ रही है 2। तो तीन अलग चीज़ें आ गई आपकी, ये दो तो सेम है, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लेकिन आपका क्या डिफरेंट है? आपका राइट हैंड लिमिट डिफरेंट है, इसलिए फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूअस है। थैंक यू।